बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। bsllearning.com की ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस के सिलसिले में आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताएंगे। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के बारे में इस चैप्टर में आपको इस तरह से बुनियादी जो जितनी भी तब्दीलियाँ डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में की जाती हैं वो सारी बताई जाएंगी, ताकि आइंदा जितने भी आपको जो चैप्टर्स बताए गए हैं उसमें जितनी वीडियोज़ हैं तो उसमें बुनियादी जो उसूल है वो यही इस्तेमाल होंगे। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप जब इस वीडियो को बहुत गौर से आप सुने। अब देखें, जिस तरह से ही सेड आई एम बिज़ी, आपने उसी की ही अल्फाज को दोहरा दिया कि उसने मुझे कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो आपने भी यही कहा कि वो कहता है कि मैं मसरूफ़ हूँ। तो मतलब यह है कि आपने उसी के बाद को आपने दोहरा दिया, तो ये चीज़ होगी, इसको डायरेक्ट कहेंगे। जब आप उसको अपने अल्फाज में कह देते हैं कि वो कहता है कि वो मसरूफ़ है, ही सेड दैट ही वॉज़ बिज़ी, या वो मसरूफ़ था, सॉरी, तो ये चीज़ जो होती है, क्योंकि आप उसकी बात को अपने अल्फाज में कहते हैं तो ये इनडायरेक्ट है। याद रखें, किसी को भी जब आप कोट करते हैं उसी के अल्फाज लिखते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, जिस तरह से आपके सामने यहाँ पे किया गया है। दूसरी बात आपको बताई गई है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो भी चीज़ है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, चाहे वो इनडायरेक्ट में हो, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगते, चाहे वो डायरेक्ट में हो, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच होगी। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगेगी, जिस तरह कि ये लगी है, या इसके अलावा इनडायरेक्ट में भी दैट के बाद लगेगी, तो वो चीज़ होती है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जो चीज़ आपने रिपोर्ट की है, जो चीज़ आप कह रहे हैं किसी की, तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी। अब किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, देखें ये रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले है, अगर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका टेंस तब्दील नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो जिस तरह ये प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में हो जिस तरह ये फ्यूचर में है, तो आप जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं इस जुमले को, तो जिस टेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में होता है उसको इनडायरेक्ट में करते वक्त भी आपका टेंस वही रहता है, टेंस में कोई तब्दीली नहीं आती। मैं अब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह ही सेज आई एम कमिंग, आई एम कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अब इसी तरह ही टेल्स दैट ही इज़ कमिंग, अब देखें यहाँ पे ही आई एम कमिंग ही इज़ कमिंग में कन्वर्ट हुआ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला, कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस का जुमला है। टेंस तब्दील नहीं हुआ इसलिए कि ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच था वो प्रेजेंट में था। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में भी होता भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है शी विल से आई हैव कंप्लीटेड, शी विल टेल दैट शी हैज़ कंप्लीटेड। अब देखें, आई हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, इसी तरीके से शी हैज़ कंप्लीटेड भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। टेंस में कोई तब्दीली नहीं हुई इसलिए कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में थी या फ्यूचर में थी। सवाल ये होता है, सबसे बड़ी तब्दीलियाँ तो तब पैदा होती हैं, तब आती हैं, और बहुत गौर से आपको उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जिसे कहते हैं वो पास्ट में हो। तो फिर आपने बहुत एहतियात से आगे जाना है, क्योंकि सारी तब्दीलियाँ तब होंगी, तब ये काम आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होगा। याद रखें कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बड़े गौर से सुने मेरी बात। जिस तरह रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, जिस तरह से ये देखें, ये ही सेड ये पास्ट में है, शी सेड ये पास्ट में है। जब ये सेड लगा हुआ हो तो इसका मतलब है ये पास्ट है। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका टेंस जो है वो उसमें तब्दीलियाँ फिर आती हैं टेंस के अतबार से। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील होता है। मतलब ये अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये अगर माजी में हो यानी कि सेड लगा हुआ हो, तो फिर ये जो टेंस आपका है ये भी माजी में ही होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से ऊपर आपको बताया गया है। अब देखें, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड आई वॉच क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही टोल्ड दैट ही वॉच्ड क्रिकेट मैच, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट किया। बुनियादी बात यही थी कि ये जो है वो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में थी। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे भी पास्ट में आगे लिखा हुआ है जी आई एम कमिंग, शी टोल्ड दैट शी वाज कमिंग। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में किया। वजह ये थी कि ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो थी ये असल में पास्ट में थी। इसी तरह यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, आगे लिखा हुआ है कि दे हैव डन दिस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो दे हैड डन दैट ये आपने पास्ट परफेक्ट में इसे कन्वर्ट कर दिया।
आई हैव सीन, आई हैव बीन लर्निंग को आपने यू हैड बीन लर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया। मतलब ये है कि जब भी आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो ये जितने भी प्रेजेंट के टेंस अगर हों रिपोर्टेड स्पीच के, वो पास्ट में कन्वर्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, और इसी तरह से आगे जिस तरह से आपको पहले बताया जा चुका है। अब सवाल ये होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच ही पास्ट में हो तो फिर क्या करें। तो फिर ये देखें कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो पास्ट परफेक्ट में उसे कन्वर्ट करें। अगर पास्ट कंटिन्यूस में रिपोर्टेड स्पीच है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप उसे कन्वर्ट करें। अगर वो पास्ट परफेक्ट में है और या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई हैं। यहाँ पे देखें ही सेड आई वॉच्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कन्वर्ट करना था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करना था पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे आप देखें ही सेड आई वॉच्ड, ही टोल्ड दैट ही हैड वॉच्ड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह ही सेड आई वॉज लिसनिंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आपने देखा कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो तब्दील करना है। तो ये देखें आई वॉज लिसनिंग पास्ट कंटिन्यूस है, ही टोल्ड दैट ही हैड बिन लिसनिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह दे हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती उस टेंस में। तो ये देखें दे हैड गॉन और इसको दे हैड गॉन ही यहाँ पे लिखा गया, आपने इसमें कोई तब्दीली नहीं की। अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, यानी कि आपका ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीज़ है ये अगर फ्यूचर में हो तो फिर आप विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं, शेल को आप शुड में कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर वुड ही इस्तेमाल होता है क्योंकि जब भी आप इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका सब्जेक्ट तब्दील हो जाता है। आई के साथ हमेशा शेल इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर है कि आप आए तो वहाँ पे नहीं लिखते हैं हमेशा आप इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप हमेशा वी दे या कोई सिंगुलर नाउन वगैरह लिखते हैं। तो इस सिलसिले में फिर आपको हमेशा वुड ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ पे हमेशा वुड ही आप इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के ही सेड वी विल गो, तो अब वी विल गो यहाँ पे ये आपने नहीं देखना कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, बस ठीक है आपने सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे वुड लगाना है। ही टोल्ड दैट दे वुड गो। अब इसी तरह यहाँ पे है कि ही सेड शी विल बी टीचिंग। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो आपने कहा कि शी वुड बी टीचिंग, मतलब ये कि आपने विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे। इसके अलावा जो तब्दीलियाँ की जाती हैं अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो याद रखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ तब तब्दीलियाँ होती हैं। फिर हेयर को देर में कन्वर्ट करते हैं, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट किया जाता है, टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट किया जाता है, दिस को दैट में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, हैंस को देंस में, हिदर को दिदर में। इसी तरह काम को गो में कन्वर्ट किया जाता है, अगो को बिफोर में, दस को सो दैट सो इन दैट वे में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आप देख लें। ही सेड आई एम बिजी हियर। आप देखें आई एम बिजी, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो कोई इंडेफिनिट टेंस भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम बिजी हियर, ही टोल्ड दैट ही वॉज बिजी देयर। अब ये देखें ये प्रेजेंट का था, आपने माजी में इसको कर दिया, पास्ट में किया, लेकिन हियर को देयर में भी साथ कन्वर्ट किया। ही सेड आई शैल विजिट यू टुडे। अब यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो आपने यहाँ पे वुड लगाना था। ही सेड दैट ही वुड विजिट मी दैट डे, तो आपने साथ ये वुड तो लगाया, शैल की जगह पे वुड आपने लगाया, लेकिन यहाँ पे आपने टुडे को भी यहाँ पे आपने दैट डे में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ही सेड आई मे कंसिडर दिस नाउ। अब देखें मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है, यानी कि मे प्रेजेंट की बात है, माइट लगाएंगे ये पास्ट की हो जाएगी, तो नाउ को आपने यहाँ पे देन में कर दिया। जिस तरह ये देखें आई मे कंसिडर दिस नाउ, ही टोल्ड दैट ही माइट कंसिडर दैट नाउ। अगर यहाँ प्रेजेंट में ये होता कि ही सेज आई मे कंसिडर दिस नाउ, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं कि ही टेल्स दैट ही मे कंसिडर दिस नाउ, उसमें कोई तब्दीली ना होती। लेकिन अगर माजी में है तो ये सारी तब्दीलियाँ की गई हैं। एक टेंस के अतबार से तब्दीली की गई, मे को माइट कर दिया, प्रेजेंट को पास्ट इसका मतलब कर दिया, नाउ को देन कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद भी जितने भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे उसमें बुनियादी तब्दीलियाँ यही होंगी। मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करूँगा कि हमारा ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता तो आप बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको सीखने में मसला होगा, तो लिहाजा इसको आप बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार इस लेसन को पढ़ें ताकि
यही बुनियादी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।